ये उनकी एक परिस्थितिजन्य मजबूरी होती है। लेकिन जो समाज सुधारक हैं या जो सामाजिक काम करने वाले हैं और जो अकेडमिक क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उनके ऊपर इस तरह की कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये खुलकर के बहस चढ़ी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ के हमारे समाज के प्रोफेसर वगैरह ने खूब तेजी के साथ उठाया। उसमें मुख्य रूप से है प्रोफेसर रतन लाल जी, दिलीप मंडल साहब और अन्य बहुत से कुछ लोगों को जो इस तरह का पिछली बार हुआ था कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर साहब के परिवार के जो दवान थे आनंद देव तुंबड़े साहब को आईआईटी और आईआईएम में प्रोफेसर रहे हैं वो, और उनको 14 नवंबर को जेल भेजा गया था। और ये जानबूझकर किया गया था कि आपको 14 नवंबर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर भी अगर आप इस सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो आपके लिए जगह यहाँ नहीं होगी बल्कि जेल में होगी। एक तरह से अदृश्य आपके लिए भय पैदा किया गया। लेकिन एक तेज तुंबड़े के जेल भेज जाने से आप इस बहुजन समाज के बौद्धिक वर्ग का मुंह बंद नहीं कर सकते। बहुत बड़ा समाज हो चुका है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों में हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। अब कभी उसमें टिप्पणी उप्पणी मत किया करिए। आप जो अपना काम कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से काम करिए। हो सकता है कि अगले व्यक्ति की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ क्षमताएं नहीं होती हैं, तो हमें किसी के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बड़ी गंभीर स्थिति आज चल रही है। गलती हमारी ये हो गई कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को आप नायक मत मानिएगा, नायक की पूजा मत करिएगा। यहां पर 2014 से पहले ऐसा राजनीतिक वातावरण पैदा हुआ कि एक व्यक्ति उभरता है कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और केवल एक मुद्दा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो व्यक्ति केवल एक राजनीतिक शीर्ष नेता के तौर पर नहीं स्थापित किया जाता है, उसको लोगों ने देवतुल्य मान लिया, देवता का रूप मान लिया। और लोग अब इतने आदमी को कभी भी भावावेश में नहीं जाना चाहिए। मनुष्य कभी भगवान का रूप नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रखिए। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब किसी व्यक्ति विशेष की पूजा से हमेशा आपको मना करते थे और ये भी कहते थे कि अगर कोई आपको खैरात देता है तो ये खैरात नहीं है, ये जैसे कबूतर को बहरिया जब फंसाना चाहता है तो आपके लिए अनाज की दाना डाला जाता है, यह भविष्य में आपकी शिकार करने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र माना जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ताली उड़ी कतई मत बताइएगा। मैं गंभीर चिंतन करना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। राजनीति में जो चर्चाएं होती हैं वो सत्ता के लिए होती हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जीने मरने का विषय है। जीने मरने का विषय इसलिए है कि जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था संविधान दी गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, ये चश्मा लगाए हैं, चश्मा लिखने नहीं मिलता। अगर डॉक्टर साहब ना पैदा हुए होते और डॉक्टर साहब का संविधान न लिखा होता या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में न पहुंचे होते। एक व्यक्ति के संविधान सभा में पहुंचने से कितना बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिला है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये मान चलिए, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास इतनी योग्यता न होती तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में कहीं नहीं पूछा जाता। ये केवल एक योग्यता है, केवल एक ज्ञान है। मैं केवल आपसे दिन के पर आपसे जरूर एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि आप खूब पढ़िए लिखिए, और जितना पढ़िए लिखिए उससे ज्यादा आप लिखिए, उससे ज्यादा आप चर्चा करिए, ज्ञान आप लोगों को बांटिए, लोगों को जागरूक करिए। जागरूक करने में कोई खर्च नहीं होता है। ज्ञान जितना आप बांटते जाएंगे ये ज्ञान आपका बढ़ता है और सुदृढ़ होता जाता है। आज राजनीतिक गड़बड़ी से शुरू है कि संविधान बदलने वाली बात आई है। हम भूल गए थे कि ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी भाजपाई कोई नहीं है, ये आरएसएस से फैक्ट्री निकली हुई है, ये घोर मनुवादी है और विकृत मानसिकता की व्यक्ति है। और ये चाहते हैं कि जो पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ऊंच नीच की जो जाति व्यवस्था थी जिसमें किसी एक जाति विशेष को महत्व दिया जाता था, ये वही पुरानी व्यवस्था लाना चाहते हैं। क्योंकि एक जमाना था 75 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस की है और आपकी प्रोग्रेस का भय है, आपकी शिक्षा का भय है कि आज देश में संविधान की बदलने की बात हो रही है, संविधान संशोधन की बात नहीं हो रही है।
संविधान की समीक्षा की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि पूरा संविधान बदल दिया जाए कि जिस व्यक्ति को सड़क पर चलने का हमें अधिकार नहीं दिया था, आज वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ कर करके कि हमारे सिर पर बैठे हुए को शोभा नहीं देता है, इसलिए संविधान बदलने की